मात्र 3 घंटा सोता था और किताब लेकर बैठ जाता था। फिर अगर दोपहर में 1 आध 2 घंटा का नींद मिल जाए तो भाग्यशाली समझता था। तो जिस दिन आपको मेहनत करने का आदत बन गया ना, तो समझ लीजिए कि सफलता आपके पीछे भागेगी। आपको नौकरी के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा, नौकरी आपको ऑप्शन। हमारा टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे जुड़ जाएं और जुड़कर अपना तैयारी को और बेहतर बना सकें। जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SIR के सिंह पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम दोस्त बात करने वाले हैं कि जो आज का जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो थक जाती है, या मैं बताऊंगा अपना जर्नी, मतलब शुरू से कि मेरा कैसे कैसे नौकरी में हस्तांतरण हुआ, एक नौकरी से दूसरा नौकरी, या जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी सरकारी, तब मेरा क्या ओपिनियन था सरकारी नौकरी के बारे में। तो जैसा सबका ओपिनियन होता है दोस्त, चूंकि मैं एक बहुत ही मतलब बोले कि बहुत ही रूरल जो होता है, जहाँ मतलब मेरे गांव का आप नाम है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये हो गांव, वहाँ मैं मात्र अकेला हूँ सरकारी नौकरी में दोस्त। हाल फिलहाल में मतलब अकेला ही हूँ। जो पहले हैं, जो एक आध दो और हैं सरकारी नौकरी में, वो पहले के हैं, मतलब मेरे पापा के उम्र के। लेकिन अभी जो कंपटीशन का एरा चल रहा है उसमें मात्र मैं अकेला सिलेक्शन लेने वाला हूँ। और कहीं ना कहीं जब मेरी नौकरी हुई थी दोस्त, तो आसपास के गांव में भी कोई लड़का नहीं सरकारी नौकरी लिया था। तो उस टाइम जब मैं 9th 10th में पढ़ता था, तो जब मैं सोचता था कि कहीं ना कहीं मैं भी सरकारी नौकरी ले पाऊंगा या नहीं, या हमारे एक टीचर थे जय प्रताप उनका नाम था, तो जब हम उनको देखते थे दोस्त, तो लगता था कि वो पॉलिटेक्निक में पढ़ते थे, पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट थे, और मेरा घर से कोचिंग 5 किलोमीटर दूर था, तो मैं वहाँ पैदल जाता था दोस्त। तो लगता था कि काश मेरा भी पॉलिटेक्निक निकल जाता, और ट्यूशन करने उनके पास जाता था, फिर आता था मैं दोस्त। कहीं ना कहीं 3-4 किलोमीटर मैं आता था, जाता था, मतलब कोचिंग करके उनके पास आ जाता था, फिर स्कूल करने के लिए। मिडिल स्कूल में क्लास भी होती थी 1 आध 2 घंटी, जैसे हिस्ट्री सिविक्स से सब कोई टीचर पढ़ा देते थे, तो 2 क्लास के लिए फिर से 3 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जाना, 2 2 बार, मतलब 12-15 किलोमीटर हम लोग एक दिन में पैदल चलते थे, मात्र 3 घंटा पढ़ने के लिए। ये बात है दोस्त लगभग 12-13 की, क्योंकि 12-13 या उससे भी पहले 10-11 की, क्योंकि मैं 12 में 12 में था। तो उस टाइम हम सोचते थे दोस्त कि काश मेरा भी पॉलिटेक्निक निकल जाता और हम भी इनके ही तरह कहीं पढ़ते। या एक फूफा का बेटा का उस टाइम हुआ था एयरफोर्स में नौकरी, तो सोचते थे कि काश हम एयरफोर्स बन जाते, कितना अच्छा होता। मतलब इतना छोटा छोटा चीज इतना बड़ा लगता था। या जब रोड पर पुलिस को देखते थे, तो लगता था कि कैसे लोग ले लेता है नौकरी, काश हम भी नौकरी ले लेते। या कहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चा को देखते थे, तो ऐसा लगता था दोस्त कि काश हम भी ऐसे पढ़ते, इन लोग की तरह टाई बेल्ट होता, और कहीं ना कहीं इनके जितना नॉलेज होता हमारे पास। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ दोस्त, वैसे वैसे सपने भी बड़े हो गए और मेहनत करने का क्षमता भी। क्योंकि मैं जब भी पापा से बोलता था कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा, तो पापा को लगता था कि सरकारी नौकरी नहीं होता है गरीब के बच्चों को। वो बोलते थे कहाँ से होगा सरकारी नौकरी गरीब के बच्चों को। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त, जब मैं अपने गांव से सरकारी नौकरी लिया, तो उस टाइम मेरे गांव में अपने बच्चों को पढ़ाने का क्रेज नहीं था। बस एक आध ही ऐसा आदमी थे जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे, वही कहीं ना कहीं बाहर भेज के पढ़ाते थे। और वो भी पूरे यकीन के साथ नहीं सोचते थे कि कुछ भी कर लेगा, पढ़ लेगा तो कहीं कोचिंग ट्यूशन खोल देगा। लेकिन जब से मेरा नौकरी हुआ, गांव में बहुत सारे लड़के पढ़ने लगे। तो दोस्त, देखने से भी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आती है। आप देखे होंगे, आपके गांव का अगर एक बच्चा पढ़ के जॉब ले लेगा, तो गांव के और बच्चों में एक बहुत सारी उम्मीद आएगी। तो आज हम बताने वाले हैं दोस्त कि मेरा एक नहीं, चार चार नौकरी में सिलेक्शन हुआ। वो भी उस टाइम जो 2 नौकरी हुआ दोस्त, वो तो बस ये मात्र एक किताब लूसेंट, जो ब्लू वाला लूसेंट है दोस्त, ये जो ब्लू वाला लूसेंट है, मात्र ये लूसेंट पढ़ के मेरा ये नौकरी हो गया था। उस टाइम का 2 नौकरी, जिसमें SSC GD था और बिहार पुलिस का कारा विभाग का नौकरी था। तो बस एक किताब। और जो अभी RRB NTPC और बिहार दरोगा में सिलेक्शन हुआ दोस्त, उसके लिए मैंने 3 किताब पढ़ा था, जिसमें था लूसेंट, लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, और एक दृष्टि का आता है, दृष्टि सामान्य ज्ञान। मेरा यूट्यूब चैनल में मैं बुक लिस्ट बताया हूँ बिहार दरोगा के लिए। जीके के लिए मैंने वही तीनों बुक लिस्ट फॉलो किया था। और चूंकि दोस्त, हम जब 15 में पढ़ते थे, जब मेरा कांस्टेबल में नौकरी हुआ था, उस टाइम हम लोग
CHSL का तैयारी करते थे। चूंकि मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था तो हम अपने सीनियर के साथ रहते थे, तो उन लोग सब CGL का तैयारी करता था तो हम भी उनके साथ लगे रहते थे और CGL का ही तैयारी करते थे। और जीके के लिए उन लोग बोलता था कि अभी तुमको छोटा छोटा एग्जाम देना है तो तुम लूसेंट पढ़ो, तो हम लोग लूसेंट को दोस्त डिवाइड करके पढ़ते थे सब्जेक्ट वाइज। तो वहाँ 2 नौकरी हुआ दोस्त, और 3 किताब जो हम अभी पढ़े उससे मेरा 2 जॉब और हुआ, एक RRB NTPC में, एक बिहार दरोगा में। तो आप समझ गए होंगे दोस्त कि पढ़ाई में कितना पावर है। जब आपका तैयारी एक लेवल का हो जाएगा ना दोस्त, तो एक नौकरी छोड़ दो, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन सा नौकरी करना है, इतना नौकरी होगा। और आपको, और अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता दोस्त, तो आप सोचो कि आप क्या करोगे, या सोचो कि आप जिस बैकग्राउंड से, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आप गुजरते हो, उस बैकग्राउंड के अगर लड़के नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे दोस्त। आप गाड़ी चलाइएगा, ऑटो चलाइएगा, कहीं बाहर जाके कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करिएगा, क्या करिएगा, उसके अलावा और क्या काम है बताइए। आप एक अनस्किल आदमी हैं, मान लीजिए अगर आप बीटेक कर रहे हैं, अच्छा इंजीनियर हैं, उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा प्रोफेशनल टाइप जॉब मिलेगा। लेकिन अगर आप एक अनस्किल वर्कर हैं तो फिर आप सोच लीजिए आप क्या करोगे, या आपका मतलब कौन सा काम करोगे आप। तो इसीलिए दोस्त आपके पास पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप अंबानी अडानी के बेटे तो हो नहीं। अंबानी अडानी इतना हैसियत तो आपके पापा रखते नहीं है। अगर उतना हैसियत रखते तो आप सरकारी नौकरी का तैयारी ही नहीं करते। ना आपके पास 500-1000 एकड़ जमीन है, अब तो वो भी नहीं है दोस्त। 500-1000 एकड़, पहले तो आज के 100 साल 50 साल पहले भूमि भी होता था किसी के पास, आज तो 500 एकड़ भूमि ही नहीं होगा किसी के पास, या शायद होंगे एक के दुक्के बिहार में जिनके पास हो। और उनके बच्चे क्यों करेंगे जनरल कंपटीशन का तैयारी। तो कहीं ना कहीं दोस्त, आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, या ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी लेवल के जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक मीडियम फैमिली का लड़के हैं, और या उससे भी लो लेवल के लड़के हैं। तो मेहनत करना तो आपका मतलब समझिए कि दोस्त आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, जन्मसिद्ध अधिकार है आपका। आप जिस दिन पैदा लिए थे उसी दिन आपको लाल कलम से लिख दिया गया था कि आप मेहनत करोगे। अब देखो दोस्त, मेहनत करने का मजा ही अलग है। जैसे आज की डेट में मुझे कोई काम नहीं होता तो मुझे बहुत बोर फील होता है। आज जब तक मेरे कंधे पर लोड नहीं होता या कोई काम नहीं लगता है कितना खराब दिन जा रहा है, कितना बोरिंग दिन है। तो दोस्त, अगर जिस दिन आपको मेहनत करने का आदत बन गया ना, तो समझ लीजिए कि सफलता आपके पीछे भागेगी। आपको नौकरी के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा, नौकरी आपको ऑप्शन चॉइस देगी कि आप किस में जाना चाहते हो। आप कौन से चॉइस देगी कि आप किस में जाना चाहते हो, आप कौन से पोस्ट के लिए जॉब करना चाहते हो। एक एक नहीं, 4-4 5-5 सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से दोस्त आप बस बेझिझक, एक आत्मविश्वास के साथ, और मतलब 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप नौकरी करिए। जैसे हमारे ही ग्रुप में टीचर हैं, वो मेरे टीम मेंबर भी हैं, जीवन सर, वो मेरे भाई भी हैं बड़े। तो मतलब उनका जॉब हमसे बाद में हुआ दोस्त, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे कि राहुल हम तैयारी कर रहे हैं तो मेरा जॉब होना ही है, लिख के ले लो कि मेरा जॉब होगा। तो सोचो कैसा सेल्फ कॉन्फिडेंस था दोस्त। उस इंसान को मैं आज भी देखता हूं ना, तो मेरा काम करने का डेडिकेशन लेवल 200% बढ़ जाता है। इतना मतलब डेडिकेटेड इंसान है वो। तो कहीं ना कहीं उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आइएगा तो आपको उनसे भी बात करने के लिए मिलेगा, आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट थे सरकारी नौकरी के प्रति कि वो बोलते थे कि मेरा तो होना ही होना है सरकारी नौकरी, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा बताइए आप। तो मतलब इस तरह के आप में कॉन्फिडेंस होती है ना दोस्त, तो कहीं ना कहीं आप एक अलग लेवल की आपकी तैयारी हो जाती है, और आप एक बहुत अलग लेवल पर जाओगे। तो आप समझ गए होंगे दोस्त कि आप पढ़ेंगे तो आपको सरकारी नौकरी जरूर होगा, जिसके उदाहरण हम आपको सामने दिख रहे होंगे। और उसके अलावे हमारे जो टेलीग्राम में ग्रुप में एडमिन है, वो ज़्यादातर एडमिन जॉब में है, मतलब वो जॉब कर रहे हैं। तो वो भी बहुत इंस्पायरेशन है आपके लिए। और कहीं ना कहीं हर आदमी जो सक्सेस होता है
उसके प्रति एक मतलब बहुत ही स्ट्रगल फुल कहानी होती है, एक बहुत ही इमोशनल कहानी होती है। मतलब जो आदमी सक्सेसफुल है उस आदमी के पीछे एक स्ट्रगल भरा, एक संघर्ष भरा कहानी होती है दोस्त। वो कहीं ना कहीं अगर आप उसके पर्सनल लाइफ में घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना काम किया है। क्या है कि लोग सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं तो बोलते हैं अरे यार इसका तो किस्मत है, लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत लगा है, एक आंख के नीचे कितना काला धब्बा हुआ होगा। जब मैं सीआईएसएफ में जॉब करते हुए पढ़ता था दोस्त, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं रात भर ड्यूटी करता था, जब के उसके बाद भी मैं 9 बजे किताब लेके बैठ जाता था। मतलब 5 या 6 बजे ड्यूटी से आता था और मैं मात्र 3 घंटा सोता था और किताब लेके बैठ जाता था। फिर अगर दोपहर में 1 आध 2 घंटा का नींद मिल जाए तो भाग्यशाली समझता था। तो इस तरह से दोस्त मेरे आंख के आगे पूरा काला धब्बा पड़ गया था। सब बोलते थे कि इतना मेहनत करोगे तबीयत खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है दोस्त कि आज तक मेहनत करने से कोई नहीं मरा है। आंख के नीचे कल्ला धब्बा पड़ने से आपकी मृत्यु नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पढ़ने का डेडिकेशन लेवल और बढ़ जाएगा। और हम सोच रहे हैं दोस्त कि आप लोग के लिए बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आप जिस प्रकाशन का बोलिएगा उसका सॉल्यूशन के साथ आप लोग से करवाएंगे, एक रिवीजन के तौर पर। या बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर है उसका सारा क्वेश्चन आपको हम यूट्यूब पर लाएंगे, मैथ रीजनिंग सारा का सॉल्यूशन देंगे हम आपको। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो हम वो प्रैक्टिस सेट भी चालू करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप हमें सपोर्ट करिएगा, और हमारा टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे जुड़ जाएं और जुड़कर अपना तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हमारे टीचर, हमारे टीम मेंबर हमारे साथ होते हैं जो आपको एक बेहतर गाइड प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।